श्री कुंज बिहारी श्री सुखदेव श्री श्याम शरणदास जय श्री गुरुदेव। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नासै विघ्न अनेक। संप्रदाय सुखदेव मुनि चरण दास गुरुद्वार, परम धर्म भागवत मत भक्ति अनन्य विचार। श्री भक्तमाल चरित्र श्रृंखला में राजस्थान के संतों के पावन चरित्रों की यह कड़ी, इसमें आज हम श्री गोविंद दास जी तोमर को स्मरण करते हैं। राजस्थान के तंवर राजवंश में गोविंद दास जी और हरिदास जी नाम के दो महापुरुष बड़े भक्त हुए। ये पाटन के राव पीपा जी के सबसे बड़े लड़के बीका जी के पुत्र थे। पाटन जो सीकर में ही स्थित है। बीका जी स्वयं भी बड़े भक्त थे। वे पाटन से लगभग 11-12 कोस दूर भगेगा गांव में एक पहाड़ी पर रहते थे भजन करने के लिए। तो कहते हैं कि उन्हें किसी संत का आशीर्वाद मिला कि बीका जी आपके 2 लड़के होंगे, दोनों ही महान भक्त होंगे। तो उन संत के आशीर्वाद से ही गोविंद दास और हरिदास नाम के 2 पुत्रों का जन्म हुआ भगेगा में। और गोविंद दास जी का प्रभाव आज भी इस क्षेत्र में देखने में आता है। उन्हीं की स्मृति में भगेगा और चला गांवों के बीच में उनके नाम से गोविंदपुरा में एक गांव है गोविंदपुरा, और उसमें भाद्र शुक्ल छठ और माघ शुक्ल छठ को एक अच्छा मेला लगता है गोविंदपुरा गांव में। मेले में आसपास के लोग एकत्र होते हैं, गोविंद दास जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, पूजा करते हैं। गोविंद दास जी के प्रभाव से इस क्षेत्र के 12 गांवों में कहते हैं कि कोई व्यक्ति चाहे वह किसी भी जाति समाज का हो, यहाँ जो है मांस मदिरा आदि का सेवन नहीं करता है। गोविंद दास जी बादशाह की नौकरी करते थे, लेकिन अपना अधिकांश समय प्रभु की आराधना में, संतों के सत्संग में व्यतीत करते थे। और बंसी तो बड़ी अच्छी बजाते थे वे, लेकिन बजाते थे या तो अपने इष्ट गोपाल जी के सामने या फिर संतों के सामने ही। और उनके सामने बंसी बजाते बजाते वे एकदम तन्मय हो जाते थे। जब बादशाह को इस बात का पता चला, तब एक दिन उसने गोविंद दास जी से कहा बंसी बजा करके सुनाने के लिए। तो गोविंद दास जी ने बादशाह को निर्भीकता से उत्तर दिया, बंसी बाजे हरिदेव रे के संतन दरबार, एही बंसी बाजे नहीं यही बाजे तरवार। महाराज, बंसी बाजे हरिदेव रे या तो भगवान के मंदिर में ठाकुर जी के सामने बजेगी, नहीं तो संत समाज में बजेगी। यही बंसी बाजे नहीं यही बाजे तलवार। ये बंसी बजाने का स्थान थोड़ी है, यहाँ तो तलवारें बजती है महाराज। तो ये सुनकर के बादशाह रुष्ट हुआ। कहते हैं उसी समय अमरचिपू नाम के खूंखार बागी से बादशाह का युद्ध चल रहा था, और उसने कह दिया यदि तुम बंसी नहीं बजाते तो फिर तलवार बजाने के लिए तैयार हो जाओ, अमरचिपू से युद्ध करना होगा। 2 में से एक काम करो, या तलवार बजाओ नहीं तो बंसी बजाओ। गोविंद दास के सामने अब तीसरा कोई विकल्प नहीं था। वे या तो बंसी बजा करके बादशाह को राजी कर लेते, या फिर अमरचिपू से युद्ध करके जीवन से हाथ धोने का खतरा मोल ले लेते। तो गोविंदा गाढ़ी बनी हुक्म दियो पतसाह, के बंसी के टेर दे के अमरचिपू के बाह। या तो बंसी की टेर लगाओ नहीं तो अमरचिपू से युद्ध करो। गोविंद दास जी ने युद्ध करना ही पसंद किया। युद्ध में उनकी स्थिति कमज़ोर करने के लिए किसी विद्वेषी ने उनका युद्ध कौशल में, जो सुशिक्षित घोड़ा था,
जिसे उन्होंने 32,000 रुपये में खरीदा था, वो घोड़ा ही चोरी करवा दिया। फिर भी उन्होंने अमरचिप्पू से बड़ी वीरता से युद्ध किया और उसको धराशायी करके फिर वे स्वयं वीरगति को प्राप्त हुए, लेकिन अमरचिप्पू को उन्होंने पहले ही मार दिया। गोविंददास जी ने अपने प्राण गंवा दिए, लेकिन बादशाह के सामने बंसी नहीं बजाई। इस प्रकार उन्होंने गोपाल जी के प्रति अपनी अनन्य निष्ठा का परिचय दिया और गोपाल जी को भी उनकी बंसी सुनने का लोभ कम नहीं था। इसलिए उन्होंने गोपाल जी ने गोविंददास जी को संसार बंधन से सदा के लिए मुक्त करके अमरचिप्पू जो शत्रु था उसको भी उनके हाथों से परास्त करवा करके अपनी नित्य सेवा में अंगीकार कर लिया, उनको अपनी नित्य सेवा में बुला लिया। जय जय श्री सुखदेव।